गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभातम। आदर्श विद्या मंदिर नावा की कक्षा तृतीय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने कल लेसन 15 नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य पढ़ा था। कल हमने सीखा था कि हमें दिस और दैट के साथ किस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आज भी हमारा टॉपिक तो वही है, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाना सकारात्मक वाक्य से, लेकिन आज हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे। कल हमने दिस दैट का प्रयोग पढ़ा, आज हम दीज और दोज का प्रयोग पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो हमें यहाँ पर कल हमने वर्ब इज काम में ली थी, आज हम प्लूरल वर्ब काम में लेंगे आर, ARER। आर के बाद में हमें नॉट का प्रयोग करना है और हम इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस है वो बनाएंगे। सर्वप्रथम लेसन में दिया हुआ है रूल, आर प्लस नॉट से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। यानी जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आर काम में लेंगे, आर के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे और नोट लगाने से वह वाक्य नकारात्मक बन जाएगा। हमारा आज का इसमें प्लूरल्स नाउन्स के साथ प्लूरल प्रोनाउन काम में लेंगे, तो ये प्रोनाउन रहेगा आज दीज और दोज। तो दीज और दोज के साथ हम नोट का प्रयोग करते हुए वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले इंडेक्स दी हुई है, इंडेक्स में शब्द दिए हुए हैं जिनके आधार पर हमें नोट का प्रयोग करते हुए नकारात्मक वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला वाक्य बनेगा दीज आर नॉट वॉचेज, ये घड़ियाँ नहीं है। दोज आर नॉट वॉचेज, वे घड़ियाँ नहीं है। दीज आर नॉट टेलीफोन्स, ये दूरभाष नहीं है। दोज आर नॉट टेलीफोन्स, वे दूरभाष नहीं हैं। नेक्स्ट, दीज आर नॉट रिंग्स, ये अंगूठियाँ नहीं है। दोज आर नॉट रिंग्स, वे अंगूठियाँ नहीं है। कल हमने दिस दैट के साथ वाक्य बनाए, आज हम दीज और दोज के साथ वाक्य नकारात्मक वाक्य बनाए हैं। दीज और दोज के साथ प्लूरल वर्ब आर काम में लेते हैं और सब इसके साथ जो भी वर्ड्स आएंगे नाउन्स वर्ड, वो सब भी प्लूरल काम में आते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज 16 को हल करेंगे। एक्सरसाइज 16 में वो सकारात्मक वाक्य से नकारात्मक वाक्य हमने बनाए। अब क्वेश्चन ए, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ हिंदी के वाक्य दिए हुए हैं जिनको हमें अंग्रेजी में बदलना है। जैसे पहला वाक्य है ये दरवाजे नहीं हैं, तो ये के लिए हम लिखेंगे दीज। प्लूरल वर्ब आर काम में लेंगे और आर के बाद में नोट लगाएंगे और दरवाजे को कहते हैं डोर्स, DOOR, डोर यानी दरवाज़ा, लेकिन यहाँ प्लूरल वर्ड है तो DOORS, डोर्स यानी दरवाजे। तो इस प्रकार हमारा वाक्य बना दीज आर नॉट डोर्स, ये दरवाजे नहीं हैं। दूसरा, ये चटाइयाँ नहीं हैं, तो हमारा वाक्य बनेगा दीज आर नॉट मैट्स, MATS, मैट्स यानी चटाइयाँ। तीसरा वाक्य बनेगा वे मकान नहीं है, तो हम नकारात्मक बनाएंगे इसको, दोज आर नॉट होम्स, वे मकान नहीं है। चौथा है वाक्य ये पक्षी नहीं हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट होगा दीज आर नॉट बर्ड्स। पांचवा, ये जानवर नहीं हैं, वे जानवर नहीं हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेट लिखेंगे दोज आर नॉट एनिमल्स, वे जानवर नहीं हैं। बी, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। यहाँ इंग्लिश में वाक्य बने हुए हैं जिनको हमें हिंदी में लिखना है। पहला, दीज आर नॉट कार्स, हिंदी रूपांतरण होगा इनका ये कारें नहीं हैं। दूसरा, दोज आर नॉट कीज, वे चाबियाँ नहीं है। तीसरा, दोज आर नॉट पेंसिल्स, हिंदी रूपांतरण होगा वे पेंसिलें नहीं हैं। चौथा वाक्य दिया हुआ है दीज आर नॉट कप्स, हिंदी रूपांतर होगा ये कप नहीं हैं। और इसी प्रकार पांचवा वाक्य दिया हुआ है दोज आर नॉट गॉड्स,
हिंदी रूपांतरण होगा वे बकरियां नहीं हैं। इस प्रकार हमने दीज और दोज के साथ भी नकारात्मक वाक्य बनाए और पढ़े। इस एक्सरसाइज 16 को अभी हमें अपनी नोटबुक में हल करना है और इस कार्य को गृह कार्य के रूप में करना है। धन्यवाद।